जय हिंद में पैसे। तो अगर आप क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं और आपको भी देना 2025 में बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग के लिए यह वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे यहाँ पे इंग्लिश के यानी अंग्रेजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं वो हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे हमने यहाँ पे पेपर्स को एनालाइज किया है। 2018, 2020, 2022, 2023 और 2024 तक के हमने पेपर्स को यहाँ पे देखा है, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमको यहाँ पे मिले हैं उसको हम आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। और आप केवल ध्यान से इसको देखते चलिएगा, सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, और उन प्रश्नों को केवल आप तैयार कर लेंगे ना, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको ध्यान से देखते चलना है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा 2018 का है, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे इस समय पैटर्न जो है चेंज हो चुका है, यानी ये तो हमारा बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 2020 का, हमारा 2022 का है। ठीक है, ये 2022 का देख सकते हैं, ये हमारा 2023 का है, और ये हमारा 2024 का है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे पेपर हमने यहाँ पे देखे। तो आइए पे आपको एक एक करके यहाँ पे सभी चीजों को दिखाते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाला है। और ये 10 मिनट की छोटी सी जो वीडियो है आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नंबर दिलाने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको ध्यान से केवल देखते चलना है, सारे प्रश्नों को नोट करना है, और इन्हीं प्रश्नों को आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं फटाफट से। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्लास 12 वाले विद्यार्थी है उन लोगों को एकदम ध्यान से देखना है, और इन प्रश्नों को नोट करना है, और इन प्रश्नों को बार बार पढ़ना है। ठीक है, देख सकते हैं, अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, बस अगर आप इतना केवल पढ़ लेते हैं ना, बस आपको केवल इतना पढ़ना है जितना मैं बता रहा हूँ, बस केवल इतना पढ़ लेंगे ना, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 100 नंबर देखने को मिलने वाले हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको ध्यान से केवल देखते चलना है, सारे प्रश्नों को नोट करना है। ठीक है, ये अंग्रेजी की जिनका भी पेपर है वो केवल ध्यान से इसको देखते चलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं लिटरेचर। ठीक है, सबसे पहले हम लिटरेचर से बात करते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छपने वाले हैं, बस इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, और इससे आपके लिटरेचर वाले जो जितने भी प्रश्न होंगे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। और लिटरेचर से यानी जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपको एकदम टिट्टो आपको एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न देखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको ध्यान से केवल देखते चलना है। अब देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये आपको 4 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा और एकदम इसको पढ़ जाइएगा, एकदम एकदम मतलब घोल के पी जाइएगा, कैसे भी इसको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, आपके एग्जाम में एकदम छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अगर कुछ भी एग्जाम में ना है ना, तो भी आप उसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तभी भी आपको यहाँ पे नंबर जो यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को सामने दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि हु वाज द रेड ट्रैप, रेड ट्रैप जो था वो कौन था, और यहाँ पे पूछ रहे हैं पे कि हाउ डिड ही मेक देम, और वो क्या बनाता था। ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो रेड ट्रैप सेलर वाला से आपको ये प्रश्न जो एकदम ध्यान रखना है और इसको याद कर लेना है एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, और एकदम आसानी से आपको याद करना है। मैंने इसको देखिए मैंने खुद पढ़ाया भी है। ठीक है, मैंने इन सभी क्वेश्चन भी मैंने लिखवाया है, और अगर आप कहेंगे तो इसमें हम अलग से फिर से यहाँ पे वीडियोस बना करके और मैं आपको यहाँ पे सारे प्रश्नों को इसको हल जो यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, बस आपको केवल ध्यान से यहाँ पे देखते चलिए, हमको सारे जैसे जैसे एग्जाम आपके नजदीक आएंगे आपको सारे प्रश्न जो हम क्लियर जो करवाते रहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिए गए कि हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज ही एम्बिशन। ठीक है, यानी उसके मतलब कि मुकेश जो था वो कौन था। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया कि उसके एम्बिशन यानी उसका लक्ष्य जो था वो क्या था। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यही वाला प्रश्न जो है ना आपको कुछ ऐसे भी यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न जो है वो कुछ ऐसे भी आपको यहाँ पे दे सकता है, देख सकते हैं। रुकिए एक मिनट, आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, कि यहाँ पे बोला कि हाउ इज मुकेश डिफरेंस फ्रॉम द अदर बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है, आपको ऐसे भी दे सकता है, यानी वो फिरोजाबाद में जितने भी बैंगल्स बनाते थे उन सबसे वो कैसे डिफरेंट था यानी अलग था। ठीक है, ये आपसे हमें पूछा गया। अगर दोनों प्रश्न आपको जैसे भी पूछ दे, आपको केवल यही वाला प्रश्न आपको ध्यान रखना है, याद करना है, और इसी प्रश्नों को यहाँ पे ले जाकर छाप देना है। ठीक है, और कुछ भी करना वरना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए कि चौथा प्रश्न दिया गया है। देखिए ये सारे प्रश्न आपको 4 नंबर के दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, ये भी 4 नंबर का है, ये भी हमारे 4 नंबर का है, और ये भी 4 नंबर का। ठीक है, देखिए आपके 4 नंबर के आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इस वाले, यानी जो आपका यहाँ पे प्रोज वाला है। ठीक है, प्रोज वाला पोर्शन से आपके 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और फिर जो आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आता है उससे उसके भी आपके यहाँ पे 2 जो कि 4 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और 2 आपको यहाँ पे एक प्रोज से और आपको यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री से आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक 7-7 नंबर के आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए सभी 4 नंबर के हैं। यहाँ पूछा गया कि गांधी हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड देयर, यानी हाउ डिड गांधी रीच चंपारण। ठीक है, यानी गांधी जो है वो चंपारण कैसे पहुंचे, और व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड देयर। ठीक है, और उन्होंने मतलब कौन सी समस्या को वहां पे पाया है। ठीक है, वो आपसे हमें पूछा गया। और देखिए यही वाला प्रश्न आप कुछ ऐसे भी दे सकता है। देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसे भी दे सकता है। देखिए अब मैं आपको मतलब सारे प्रॉब्लम मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपके एग्जाम में पूछेगा और आपको क्या लिखना है। ठीक है, देखिए आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि वाई डिड राम कुमार शुक्ला, यहाँ पे राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी टू चंपारण, और हाउ डिड गांधी सॉल्व द
प्रॉब्लम ऑफ फार्मर, ठीक है, यानी ये भी सेम टू सेम वही प्रश्न है। अगर ये वाला पूछ दे तो भी आपको वही लिखना है, और ये अगर ये वाला क्वेश्चन दे देता है आपको तो भी आपको वही लिखना है, ठीक है। यानी आपको केवल ध्यान के रखना है, केवल आपको यहाँ पे चंपारण में उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पे किसानों की यहाँ पे मदद की, उन्होंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको यही वाला प्रश्न जो है यहाँ पे पूछने वाला है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपको ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, आपको केवल ऐसे लिख देना है कोई भी एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के सामने यहाँ पे पचवाल दिया गया कि डिस्क्राइब डगलस यहाँ पे स्ट्रगल एट द पूल, यहाँ पे देखिए दो, एंड व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, ठीक है। यानी डगलस जो है उसने किस प्रकार से स्ट्रगल किया, यानी पूल में उसने किस प्रकार से स्ट्रगल किया, उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। और यहाँ पूछा गया कि व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन की रक्षा जो है वो कैसे की, ठीक है, ये आपको हमें बताना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये आपको 7 नंबर में प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में ये मिल सकता है, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न के सामने छठवां दिए गए। देखिए मैं आपको इस प्रकार से जो भी 4 नंबर के और 7 नंबर के जो भी प्रश्न है उसको अब हमको यहाँ पे केवल 10 प्रश्न बताएंगे, और इसी में से आपको प्रश्न जो एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए कि हु वाज डॉक्टर सदाव, ठीक है। डॉक्टर सदाव जो था वो कौन था, और यहाँ पे पूछा गया कि हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर, ठीक है। और उसने हाना से किस प्रकार से, यानी जो उसकी पत्नी थी, ठीक है, हाना से वो किस प्रकार से मिला और उसने इस प्रकार से मतलब कैसे उससे यहाँ पे शादी की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका में जो हाना थी उससे किस प्रकार से वहाँ पे मिला, वहाँ पे कैसे उसने शादी कर लिया, इस चीज़ को यहाँ पे बताना है। यानी केवल आप इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को आपको तैयार करना है, और ये आपके एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम बात करते हैं। ये देखिए सभी 7 नंबर के प्रश्न है, और एक एग्जाम में 2 प्रश्न आपको 7 नंबर के देखने को मिलेंगे। यानी ये टोटल प्रश्नों से ना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके यहाँ पे टोटल देखिए आपके जो कि 8 नंबर तो वो हो गए 2-2 प्रश्न, और ये 7 नंबर, यानी 15 दूनी 30, यानी 30 नंबर के काम आपके केवल इन प्रश्नों से हो जाने वाले हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ इस 10 प्रश्नों से आपके 30 नंबर के काम यहाँ पे एकदम कंफर्म होने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस ध्यान से केवल इसी को बस पढ़ लीजिएगा, और कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। आगे आपको दिए गए 7वां कि हु इज मिस्टर लैम, ठीक है। यानी मिस्टर लैम जो था वो कौन था, ये आपको बताना है, ठीक है। मिस्टर लैम जो था कौन था, और पूछा गया कि हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एकदम 110%, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न के सामने यहाँ पे दिए गए 8वां वाला कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, ठीक है। यानी जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने टाइगर किंग के बारे में उन्होंने क्या बताया, यानी उनकी मृत्यु के लिए उन्होंने क्या बताया, ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, उनके बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजर वाले से आपको यहाँ पे द टाइगर किंग वाला जो लेसन है उससे आपको एकदम 100% एग्जाम में प्रश्न छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए एस्ट्रोलॉजर से कोई भी प्रश्न पूछ दे, आपको ये वाला प्रश्न जो है एकदम ध्यान रखना है, इसको एकदम लिख करके चलिएगा, ठीक है। आपको टाइगर किंग से देखिए कोई भी टाइगर किंग से क्वेश्चन पूछे आप इसको जरूर से लिखिएगा, ठीक है। आपको देखिएगा कुछ भी प्रश्न नहीं आ रहा है ना, आपको उसमें आपने जो भी पढ़ करके गया है, इसमें जो भी आपने पढ़ करके गया है, ठीक है, आप उसमें केवल उसी को लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने इसमें पढ़ा हुआ है टाइगर किंग के बारे में, ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए आपको याद है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है, उसमें कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन जो कि पूछ दिया घुमा करके, तो आप इसी को लिख दीजिएगा, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। आपको नंबर इसमें काटा नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे वैसे ही ना, तो आपको इसमें नंबर जो है कट जाएगा, तो आपको इसमें कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसको जरूर से लिखिएगा, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, ठीक है। जो थर्ड लेवल था वो क्या था, और यहाँ पे पूछा गया कि वेयर वाज इट सिचुएटेड, और वो कहाँ पे स्थित था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर देखिए अगर इसी चीज़ को ना अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग में पूछेगा ना, यानी 7 नंबर में अगर पूछना चाहे तो आपको ऐसे पूछेगा। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे पूछा गया था 2024 वाले पेपर में, जो आपको 2024 का पेपर था उसमें पूछा गया था, ठीक है, कि हु वाज द साइकियाट्रिस्ट और व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, ठीक है। यानी ये जो था वो कौन था, और यहाँ पे पूछा गया कि आपसे यहाँ पे उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो ये से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, ये 7 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से अगर पूछेगा तो केवल 4 नंबर में यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये सॉरी अटलांटिक जो आपका यहाँ पे उसके फीचर के बारे में आपको पूछा है, एनवायरमेंटल फीचर के बारे में, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए मैं आपको 10 प्रश्न बताया हूँ यहाँ पे, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इतना तैयार करते हैं ना तो आपको इससे 30 नंबर वाला काम यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। एकदम इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी ना। ये जैसे मान लीजिए आपको एमएमएल का यहाँ पे क्वेश्चन एक आ गया है, ठीक है, और आपको ये ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दूसरा कुछ लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपको एमएमएल पे अगर आप याद करके गए हैं तो आप इसको एकदम लिख दीजिएगा। आप उसमें एकदम डरिएगा मत कि आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एकदम उसको लिख दीजिएगा, आपको उसमें नंबर जो कि पूरा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसमें देखिए आप टीचर जो है एकदम पूरा मतलब पढ़ने ही नहीं जाता है, ठीक है। आप देखते हैं कि हाँ भाई उसके आंसर लिखे हैं तो आपको उसमें नंबर जो कि दे देगा, ठीक है। आपको उसमें नंबर काटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन आप सादा का छोड़ कर देंगे आ जाएंगे ना, तो आपको उसमें नंबर जो कि कट जाएगा, आप उसमें कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की।
जैसा आप देख सकते हैं सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में अगर देखेंगे तो भाई कितने नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, सेंट्रल आइडिया जो है आपका यहाँ पे लगभग 4 नंबर का आपके यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है 4 नंबर का आपका यहाँ पे सेंट्रल आइडिया जो है यहाँ पे पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेंट्रल आइडिया में आपको 3 सेंट्रल आइडिया में बताऊंगा और इसी में से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थैंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। मैं आपको इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और इसमें बहुत सारे लड़कों ने उसको देखा है, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आपके तीनों प्रश्न जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और इससे आपके एक प्रश्न जो है एग्जाम में 110% आपको छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल। अब देखिए बहुत सारे लड़के भाई कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टिकल कौन से याद करें और लेटर्स कौन से याद करें, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आपको एक प्रश्न 110% आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिए आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल आपके एग्जाम में लगभग यहाँ पे जो कि 10 नंबर के यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल जो है आपके एग्जाम में देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर की है और 10 नंबर के लेटर, ठीक है। 10 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ एकदम। देखिए डिजिटल इंडिया में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक में एकदम मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में छप सकते हैं एकदम, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक में एकदम डिजिटल इंडिया के बारे में आप पूछ सकते हैं, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया आपसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एट स्कूल, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पे दे सकता है कि हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, ये आपको दे सकता है। यानी इसमें से आपको एक प्रश्न जो है एकदम 100% आपको छपा हुआ प्रश्न मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, ये सभी के सभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको लग भी रहा होगा कि हाँ भाई इससे प्रश्न एकदम आ सकता है, एकदम छपा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे पेपर्स को दिखाऊँ, इससे सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको यही हमको देखने को मिले हैं इस जो पिछले पेपर्स हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो ये आपके यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि लेटर्स में भाई को याद करना है आपको, ये भी आपके 10 नंबर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा लेटर में भाई कौन सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अगेंस्ट एनुअल स्पोर्ट इन टाइम, ठीक है। यानी एनुअल स्पोर्ट के लिए आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन कर देगा ना, देखिए राइट एप्लीकेशन करके देता है यहाँ पे, अब इस समय तो हालांकि लेटर ही दे रहा है, केवल लेटर ही आपको यहाँ पे लिखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 आपको देगा, उसमें से आपको एक यहाँ पे लिखना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, राइट लेटर टू एडिटर ऑफ यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम आफ्टर फ्लड, यहाँ पे देखिए फ्लड लिखा है, फ्लड इन योर टाउन और विलेज, ठीक है। यानी आपको न्यूज़पेपर, आपको यहाँ पे लेटर टू एडिटर, ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया कि लेटर टू एडिटर, यानी लेटर आपको एडिटर को क्या करना है, कि लेटर लिखना है किसी लिए भाई, तो न्यूज़पेपर अबाउट, यानी जो न्यूज़पेपर वाले हैं, ठीक है, उनको आपको मतलब कि यहाँ पे एक लेटर लिखना है, क्या लिखना है भाई, तो सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, जो भी आपके यहाँ पे स्थिति है और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यानी फ्लड यानी बहाव, जो पानी का बहाव हो जाता है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको विलेज में, उसके लिए यहाँ पे टाउन हो जाए फिर विलेज हो जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे पत्र लिखना, मतलब कि आपको लेटर लिखना है किसको भाई, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर को, ठीक है। यानी न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए आपको यहाँ पे पत्र लिखना है, लेटर टू एडिटर, ठीक है। ध्यान रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम छपने वाला एग्जाम में प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे तीसरा, राइट, देखिए मैं आपको 3 प्रश्न इसमें बताऊंगा और इसी में से आपको एग्जाम में एक प्रश्न जो है 110% आपको छपा हुआ मिलेगा। देखिए तीसरा आपको यहाँ दिया गया कि राइट अ लेटर टू द सीएमओ, ठीक है, आपको किसको भाई लिखना है, तो लेटर लिखना है सीएमओ को ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग टू हिम इनिशिएट अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज, ठीक है। यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आप इसमें देख सकते हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक मैं आपको एकदम लिखवा रहा हूँ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आपको एग्जाम में एक जो लेटर है आपको लिखने के लिए दे सकता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 प्रश्नों को आपको ध्यान रखिएगा, लेटर से आपकी इससे लेटर जो है एकदम नहीं छूटेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, तो इतना मैं आपको जितना मैं बताया हूँ, ठीक है, इतने से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 30 नंबर आपके ये हो जाएंगे, और ये आपके इससे ये आपके यहाँ पे 4 नंबर के आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आपके 10 नंबर और ये 10 नंबर, ठीक है, 10 10 20 और ये 30 आपके यहाँ पे 50 हो गए, 50 और ये आपके हो गए मान लीजिए यहाँ पे 55, ठीक है। पूरे आपके मान लीजिए आपके 55 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 4 नंबर यानी मान लीजिए 54, ठीक है। तो आपके 54 नंबर यहाँ से हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो आपके यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2024 का हमारा पेपर है, ये हमारा, ठीक है, 2024 का मान लीजिए पेपर है, तो अगर इसमें अगर देखा जाए तो जो आपको आगे सेक्शन 1 वाला जो देता है, ठीक है, इसमें आपको रीडिंग वाला पोर्शन जो देता है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में ना, ये आपको यहाँ पे जो कि देख लीजिए आप यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 6 12 3 5 15, यानी 15 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हल बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए आपको ऐसे कुछ आपको यहाँ पे रीडिंग वाला पोर्शन दे देगा और आपको यहाँ पे प्रश्न आपको दे देगा, आपको लिखना होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे मैं आपको इसी में से आपको यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा प्रश्न पूछे गए कि वाई इज एयरली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, ठीक है, यानी जल्दी उठना जो है आप हमारे लिए क्यों अच्छा होता है, ठीक है, राइजिंग लेटर, यानी
देर से उठना। जैसे मैं नहीं होता है कि सुबह-सुबह हम लड़के उठ जाते हैं और कुछ जाते हैं लेट तक मतलब सोते रहते हैं। तो यानी वही हमसे पूछा गया है। अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे इसमें कैसे देखेंगे, ठीक है? इसमें आपको कैसे खोजना है। तो बस अब देखिए ना कि आपसे पूछा गया है कि अर्ली राइजिंग, ठीक है? राइजिंग की बात कर रहा है, राइजिंग बेटर, ठीक है? यानी हमसे उठने की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें खोजिए आप यहाँ पे कि हमारा उठने वाला भाई कहाँ पे दिए गए, ठीक है? तो आप यहाँ पे शुरू से देख लीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए आप एकदम ऐसे यहाँ पे खोजिएगा। देखिए हमारा दिया गया है कि अर्ली राइजिंग लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है? अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ से लगा देना है, ठीक है? यहाँ से एकदम लिखना स्टार्ट कर देना है, एकदम आँख मूंद करके एकदम एकदम आराम से लिखते हुए चले जाइए, ठीक है? पूरा एकदम यहाँ तक आप छाप दीजिए और भी इसके आगे एक और यहाँ पे फुल स्टॉप हो, वहाँ तक आप एकदम लिख दीजिए उसको, ठीक है? यहाँ तक देखिए हाँ इवनिंग तक, ठीक है? यहाँ तक आप केवल लिख दीजिएगा। आपको यहाँ पे नंबर जो है यहाँ पे 3 नंबर मिल जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है। और आप केवल एक लाइन लिखेंगे ना तो आपको इसमें कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। यानी आप एक लाइन लिखेंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, यानी आपको लगभग 2-3 नंबर की लाइन जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वहाँ से आप एकदम लिख दीजिएगा इजीली, ठीक है? वैसे हमारे यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया कि वाई डू सेम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है? यानी जो आपके यहाँ पे जो थिंकर्स होते हैं बर्न यानी जलाते हैं मिडनाइट यानी रात को ऑयल यानी जो मतलब तेल की जो ढिबरी नहीं जिसको कहा जाता है वो जलाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया क्यों, ठीक है? ये आपसे पूछेगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसमें कहीं दिया होगा कि यहाँ पे बर्न द मिडनाइट ऑयल, आपको इसमें कहीं दिया होगा, आप वहीं से लिखना जो कि स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे दिए गए, ठीक है? कि देखिए कि यहाँ पे दिया गया है कि सर्वल ग्रेट थिंकर से दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे वर्न एट द मिडनाइट ऑयल, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे दिया गया है। यानी जहाँ पे आपको ऑयल वाला दिखे मिडनाइट ऑयल, आप पूरा यहाँ से लगाइए, यहाँ तक पूरा छाप दीजिए। इसके आगे चूंकि यहाँ पे 3 नंबर का है ना, तो 3 नंबर इसमें और भी यहाँ पे येट यानी फिर भी आप यहाँ से भी लगा दीजिएगा। फिर भी ये आपको यहाँ पे दैट फ्यू यहाँ पे क्लियर एंड जो ब्रेन एट मिडनाइट व्हेन बॉडी यहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्लिप तक है ना, हमारे यहाँ पे स्लिप तक पूरा यहाँ पे छाप दीजिएगा, ठीक है? यानी यहाँ से आपको यहाँ तक चूंकि छाप दीजिएगा, आपको यहाँ पे 3 नंबर काम इसमें हो जाने वाला है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपको अलग से कुछ सोचने वाली दिक्कत नहीं है। मैं कुछ जानता हूँ कि आप किस प्रकार के भाई हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? आपको अलग से कुछ लिखना नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको करने होते हैं, ठीक है? अगर इसमें सोचिए आप इसमें टाइम गंवाने लगेंगे ना तो आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे छूट जाएंगे, ठीक है? ध्यान रखिए आपको यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिखे मिडनाइट ऑयल, आप यहाँ पे देखिए और इसके आगे एकदम 2-3 लाइन आपको इसके आगे एकदम छाप देना है, एकदम बिना देखे, ठीक है? आगे में बात करते हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, ठीक है? और आपसे पूछ रहा है कि क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, यानी क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं रात में कार्य करने का। अब ये भाई आपको कहाँ पे दिया है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है? तो अब देख लीजिए जैसे डिसएडवांटेज की बात की गई है तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे देखिए एडवांटेज ऑफ यहाँ पे हमारे दिया गया है ना। तो देखिए आप यहीं से आप यहाँ पे छाप दीजिएगा, ठीक है? दौर यहाँ पे रीजन से यहाँ से आप लगाइए पूरा एकदम और यहाँ पे छाप दीजिए पूरा, ठीक है? पूरा एकदम आप यहाँ पे छाप दीजिए और यहाँ तक वर्किंग तक आप एकदम पूरा छाप दीजिएगा। आपको इसमें कोई भी नंबर एकदम काट नहीं सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है? यहाँ से आप पूरा यहाँ तक छाप दीजिएगा। यानी जहाँ पे मिले उसके आसपास के यहाँ पे 2-3 लाइन को आप ले लीजिए और इसमें आपके अपना आंसर में जो कि यहाँ पे छाप दीजिएगा, ठीक है? आगे में बात करते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर एंड मिडनाइट आवर, ठीक है? यानी ये आपसे पूछा गया। अब देखिए भाई इसमें मिडनाइट आवर की बात की गई, यानी इसमें घंटे की बात की गई, ठीक है? यानी एडवांटेज आपसे पूछा गया है कि मॉर्निंग आवर और यहाँ पे मिडनाइट आवर, ठीक है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अब इसमें देख लीजिए भाई कहाँ पे वो दिया गया है। तो देखिए ये हमारे सेम टू सेम वही से प्रश्न दिया गया है, ठीक है? सम पीपल से क्वाइट एन आवर ऑफ मिडनाइट इन द बेस्ट टाइम ऑफ वर्किंग, ठीक है? यहाँ से पूरा आप लगाइए, ठीक है? यहाँ से ये आपका यहाँ पे सम से यहाँ पे पूरा लगाइए, ठीक है? और पूरा एकदम यहाँ पे छापते हुए चले जाइए, ठीक है? पूरा यहाँ पे छापते हुए आज ये एकदम 2-3 लाइन आपको यहाँ पे छाप देना है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। तो देखिए आपके 3-3 नंबर के ऐसे ही प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। और आपके ये 3 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ये आप देख लीजिए भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे दिया गया कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नॉइजी, ठीक है? नॉइजी का आपसे अपोजिट को आपसे पूछा गया। तो नॉइजी मतलब क्या होता है? देखिए नॉइजी का मतलब होता है कि जो एकदम मतलब कि शोर मचाता हो, ठीक है? ज़्यादा एकदम हुल्ला उल्ला करता हो, ठीक है? शोर मचाता हो। तो यहाँ पे तो नॉइजी मतलब क्या होता है, यानी इसका आपसे अपोजिट पूछा, यानी विलोम आपसे पूछा गया। विलोम में आप क्या करेंगे, इसको क्वाइट कर दीजिएगा, यानी जो शांत रहता है एकदम, ठीक है? क्वाइट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब वैसे हमारा पूछेगा कि ऐसे आपको यहाँ पे एक अपोजिट दे देगा और आपसे पूछेगा कि देखिए ये आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल, ठीक है? यानी ये जो बर्निंग यानी जलाना, मिडनाइट यानी अर्धरात्रि को, ऑयल यानी तेल, यानी जो तेल का जो यहाँ पे दिया जलता रहता है आधी रात को, उसका क्या मतलब है, ठीक है? तो भाई इसे क्या मतलब हो सकता है, अब आप ही बताइए इसका क्या मतलब हो सकता है। अरे भाई रात को कोई पढ़ेगा, ठीक है? या फिर मतलब पढ़ सकता है या फिर कोई काम कर सकता है, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं
हैं इस प्रकार से कि वर्क या फिर एंड रीड लेट इन द मिडनाइट, ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका मीनिंग। और उसमें कुछ भी करना नहीं है। देखिए बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया। देखिए व्हाट सिनोनिम्स ऑफ रून, रून मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है। अब नष्ट करना है फिर इसका सिनोनिम पूछा गया, इसको आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे नहीं होता है कि ये अर्थ, द अर्थ इज रून्ड, ठीक है, ऐसे दे देता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय यानी अर्थ जो पूरा विनाश हो जाए, तो ऐसे यहाँ पे रून का आपको सिनोनिम आपसे पूछा गया, तो रून का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको ऐसे ही कि अपोजिट आपसे पूछा, सॉरी सिनोनिम्स आपसे पूछा गया, तो आप लिख दीजिएगा इसको डिस्ट्रॉय, आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपका प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, तो यही आपका सोचिए, ये आपका यहाँ पे 5 जो कि टोटल यहाँ पे आपको 15 नंबर के वो आपके प्रश्न है यहाँ पे पूछे जाएंगे। और सेम टू सेम वैसे आपके यहाँ पे पीछे भी यहाँ पे आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे 6 नंबर के यहाँ पे प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही आपको इसको भी लिख देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, ठीक है, कि आपसे पूछेगा कि हाउ डिड जूनिफर टाइगर बिहेव, ठीक है। अब इसमें पूछेगा तो आप यहाँ से एकदम ले लीजिए। देखिए जूनिफर आपको यहाँ पे दिया गया टाइगर ना, आप यहाँ से उठाइए एकदम पूरा पे छाप दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे छाप दीजिए, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है, आप यहाँ पे 2 लाइन केवल आप लिख दीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे दिएगा कि वाई डू टाइगर नॉट फियर द मीन यहाँ पे बीनीथ द ट्री, ठीक है, आपको ये भी दिया गया। तो अब बीनीथ द ट्री भाई कहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ पे बीनीथ द ट्री आपका इसमें आया हुआ है, पूरा यहाँ तक छाप दीजिए, ठीक है। और हाउ डू द टाइगर पीस, ठीक है, आपको ये पूछेगा टाइगर पीस के बारे में पूछेगा, तो भाई ये कहाँ पे टाइगर पीस है, तो ये भी टाइगर पीस भाई इसी में, तो इसी में से आप इसी में से इसको घुमा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा दिया गया कि आंटी जो आंट आपका यहाँ पे जूनिफर दिया गया, यहाँ पे टाइगर आपको यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया, पूरा यहाँ से लगाइए और इसमें भी यहाँ पे एक 2 लाइन इधर से आप ले लीजिए और एक 2-3 लाइन इधर से आप ले लीजिए, ठीक है। अब आपको एकदम इसमें छाप देना है, ठीक है, और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, अलग से आपको कुछ भी करना नहीं है। इसी में से आपको जो आपको प्रश्न दिए गए आपको उसी में छापना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे यहाँ पे इस प्रकार से, अगर जितना मैं आपको बताया हूँ ना, आपको इससे टोटल आपके 75 नंबर आपके यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। और आपके जो टोटल आपके 25 नंबर के यहाँ पे ग्रामर वाले जो पोर्सन से आपको बचता है ना, ग्रामर वाला पोर्सन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप ग्रामर वाला पोर्सन जो हो जाएगा, जितने भी इसमें ग्रामर वाले सेक्शन आपके बचे हुए हैं, इसमें टोटल भाई 25 नंबर के भाई ग्रामर पूछे जाते हैं ना, तो आपको ग्रामर वाला नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, आई होप को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा ना तो प्लीज़ वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कॉल वीडियो क्लिक कर दिएगा, क्योंकि जब हम ऐसे ग्रामर वाला अब जो नेक्स्ट पोर्सन है जब हम लोग अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।